इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपने कामों को अलग तरीके से करते हैं। कुछ लोग हैं जो मेहनत को कम वैल्यू देते हैं और कुछ लोग हैं जो भाग्य को ही सब कुछ समझते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने कर्म को ही अपना भाग्य समझते हैं। आइए इस बात को विस्तार से एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बहुत ही घना जंगल था। उसमें एक महात्मा जी रहा करते थे। जंगल एक नदी के बीच में था और नदी के दोनों किनारों पर दो राजा रहते थे। दोनों राजा एक दूसरे के दुश्मन थे। दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे। लेकिन एक बात दोनों के लिए एक ही थी कि कोई भी काम करने से पहले वो एक बार उन महात्मा के पास जरूर जाते थे। दोनों राजाओं में दिन ब दिन क्रोध बढ़ता ही चला गया और दोनों ने सोच लिया अब जो भी होगा युद्ध से ही निपटारा होगा। सबसे पहले एक राजा महात्मा जी के पास पहुंचा और सारी बात महात्मा जी को बताई। तो महात्मा जी उस राजा से बोले कि राजन, आपके भाग्य में यह युद्ध हारना लिखा है। राजा बहुत ही उदास हो गया और आशीर्वाद लेकर अपने महल में चला गया और सबको बोल दिया कि कफन बांध कर ही निकलो, जो भी होगा देखा जाएगा, या तो मर जाएंगे या मार कर आएंगे। अब दूसरी तरफ से दूसरा राजा उन महात्मा जी के पास पहुंचा और बोला, महात्मा जी मेरा क्या होगा? महात्मा जी ने मुस्कुराकर बोला, राजन, यह युद्ध आपके भाग्य में जीतना लिखा है। राजा बहुत ही खुश हो गया और अपने राज्य में यह बात सबको बता दी। फिर क्या था, अगले दिन जब दूसरा राजा युद्ध के लिए जा रहा था तभी उसके घोड़े की नाल टूट गई। मंत्री ने बोला, राजन, घोड़े की नाल को बदल लो। लेकिन राजा को इस बात का घमंड था कि वो तो जीत ही जाएगा। उसने मंत्री को बोला, अरे हम तो युद्ध जीत ही रहे हैं, फिर चलो कोई बात नहीं। राजा युद्ध में पहुंचा और दोनों तरफ की सेना एक दूसरे पर टूट गई। थोड़ी देर बाद दोनों राजा एक दूसरे के सामने आए और दोनों राजाओं में युद्ध होने लगा। दूसरे वाले राजा का घोड़ा इधर उधर तेजी से नहीं हट पा रहा था क्योंकि नाल टूटने की वजह से उसका पैर घायल हो चुका था। राजा युद्ध में हार गया और उसे बंदी बना लिया गया। जीत के बाद पहला राजा महात्मा जी के पास पहुंचा और बोला, आपने तो बोला था कि मैं युद्ध हार जाऊंगा, लेकिन मैं तो जीत गया। फिर महात्मा जी ने कहा, राजन, आपके भाग्य में हारना ही लिखा था, लेकिन आपने अपने मेहनत से अपने भाग्य को ही बदल दिया। जबकि दूसरे राजा के भाग्य में जीतना लिखा था, लेकिन उसके कर्मों की वजह से वह हार गया। उसके घोड़े की नाल रास्ते में ही टूट गई थी। उसे उसकी नाल को तुरंत बदलना था, लेकिन उसने इस बात के घमंड में नाल को नहीं बदला कि वह तो जीत ही जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए राजन, किसी भी व्यक्ति को भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। उसे निरंतर कर्म को करते रहना चाहिए, क्योंकि बिना कर्म किए भोजन तक पेट के अंदर नहीं जाता। इसलिए जो भी व्यक्ति भाग्य के भरोसे बैठकर कर्म नहीं करता है वह निश्चित ही हारता है। भाग्य ऐसे व्यक्ति के सामने घुटने टेक देता है जो कर्म प्रधान होता है। अतः राजन, कर्म सदैव भाग्य से बड़ा होता है। दोस्तों, इस कहानी से हम लोगों को यही सीख मिली है कि भाग्य भी उनके साथ होता है जो लोग मेहनत से काम करते हैं। आई होप दोस्तों यह कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। दोस्तों, ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल निंजा मोटिवेशन एंड इंस्पायरेशन को अभी सब्सक्राइब कर लें। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमो बुद्धाय।